श्री नमस्तुभ्याम नमो नमः। आज आप श्रवण कीजिए श्रावण मास महात्म्य 18 अध्याय आशा दशमी व्रत शुक्ला दशमी का महात्म्य अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य के माध्यम से। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 18 आशा दशमी व्रत शुक्ला दशमी का महात्म्य। भगवान शिव बोले, हे सनय कुमार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यह व्रत शुरू करके अगले वर्ष के श्रावण महीने में अर्थात 12 मास तक व्रत करके यह व्रत दशमी के दिन उद्यापन करके समाप्त करना चाहिए। इस व्रत को नरेश तथा नरेश पुत्र राज्य प्राप्त करने की अभिलाषा से, वैश्य व्यापार हेतु, गर्भवती स्त्री पुत्र हेतु, अन्य जनवर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति हेतु, ब्राह्मण स्नान हेतु, रोगी रोगमुक्त होने के लिए, विरहिणी पति दर्शन हेतु इस व्रत का करती है। यह व्रत आशा दशमी व्रत कहलाता है। सब प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं को रात्रि को ही स्नान व वंदना कर व्रत शुरू कर दें। रात्रि को ही सब दिशाओं में फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के चौक में अंकन करवा दें। उसमें वाहन के साथ स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित कर घी से बना हुआ नैवेद्य दें। दीपक भी अलग अलग दें। ऋतुकाल में होने वाले फल भेंट कर अपना उद्देश्य बोलो, मेरी उम्मीद शोभनी हो एवं मनोच्छाएं हमेशा पूरी हों। इस प्रकार प्रत्येक मास लगातार व्रत करें। शिव बोले, हे वत्स, 1 साल तक उद्यापन करके अपने देश दिशाओं की स्वर्ण की मूर्ति बनवाकर तथा अपने रिश्तेदारों के साथ स्नान से निवृत्त हो और सुंदर वस्त्र धारण कर घर के चौक में ध्यानस्थ हो आह्वान, अर्चना तथा स्थापन करें। दिशा मंत्र निम्नलिखित हैं। ऐन्द्री, दिशादेव, सुर तथा असुर सबको नमस्कार है। संसारपति इंद्र भी आपके के अधीन है। इस प्रकार आपको बारंबार प्रणाम है। हे आशे, अग्निदेव की उपस्थिति में आप आग्नेयी जानी जाती हैं। आप तेजस्वरूप पराशक्ति हैं। आप वरदायक हैं। हे याम्ये, आपके आदेशानुसार ही चित्रगुप्त संसारवासियों का दंड निर्धारित करते हैं, इसलिए आपको संयमनी जाना जाता है। आप शुभ फलदायक हो। हे आशे, विकराल रूप मृत्युदेव सदैव हाथ में तलवार लिए आपके वाम अंग में उद्यत रहते हैं। इस प्रकार आप निरीत रूपा हैं। हे नैरीते, आप मेरा मनोरथ सिद्ध करें। हे वासनी, भुवनाधार और जल जंतु के स्वामी, देव, प्रभु, आप में रहते हैं। हे वारुणी, मेरे कार्य और धर्म कार्य हेतु सदैव तैयार रहें। हे वारुणी, मेरे कार्य और धर्म कार्य हेतु सदैव तैयार रहें। हे वायव्ये, आप विश्व के आदिकरण वायुदेव से अधिष्ठित हैं। मेरे ग्रह में शांति बनाए रखें। हे कौजीरी, आपकी दिशा में कुबेर का वास है। उत्तर दिशा आपकी बतलाई गई है। मेरी इच्छाओं को जल्दी पूरा करें। आप प्रभु पद पर शोभायमान हो। हे देवी, हे शुभे, मेरी वांछनीय वस्तुओं को प्रदान करें। आपको बारंबार प्रणाम है, वंदना है। कुल विश्व पर आधिपत्य करने वाले, सदैव ही जनकल्याणक, जनक नंदन, सनातन और अनेक मुनियों के साथ रहने वाली, आप सदैव ही मेरी रक्षा करें। मैंने सब नक्षत्रों, तारगण, ग्रहों, माता, विनायक, भूत प्रेत आदि की पूजा की है। श्रद्धा तथा भक्ति से मैंने दिग्देवों की पूजा की है। सब देव मेरे अनुकूल हों। सांप और नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं। आप मुझ पर नागनाओं के साथ हर्षित हों। ये सब मंत्र उच्चारित कर फूल, धूप आदि से पूजा करके आभूषण, वस्त्र और फल दान में दें। गायन और वादन की मधुर लहरी से, वाराग्नाओं के नाच गान से रात्रि जागरण के साथ समाप्ति करें। प्रातः फिर से मूर्ति की पूजा कर उसे ब्राह्मणों को दक्षिणा स्वरूप दे दें। इस विधि से पूजा एवं क्षमापन के बाद नमस्कार करें। तब अपने कुटुंबियों, संबंधियों और मित्रों के साथ भोजन ग्रहण करें। हे सनय कुमार, जो प्राणीजन इस तरह से व्रत संपन्न करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह व्रत विशेष तौर पर महिलाओं के लिए है, क्योंकि पुरुषों में नारियों के लिए विशेष श्रद्धा होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह व्रत धन, यश, कीर्ति तथा आयु सबकी वृद्धि करता है। अतः हे पुत्र, मैंने तुम्हें इस व्रत के बारे में विस्तार से बतलाया है। त्रिलोक में इसके समान अन्य उत्तम व्रत नहीं है। दशमी को सब दिशाओं की अर्चना करने वाले की इच्छाओं को दिशाओं के देव फलीभूत करते हैं। हे पुत्र सनय कुमार, यह व्रत मोक्ष का फलदायक है। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 18 आशा दशमी व्रत शुक्ला दशमी का महात्म्य का फल। इस 18वें अध्याय के पाठ श्रवण से धन धान्य की वृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास महात्म्य सुख शांति व समृद्धि हेतु सामग्री पारद शिवलिंग, रुद्राक्ष, पारद मुद्रिका एवं रुद्राक्ष माला।
ये प्रयोग श्रावण के किसी भी सोमवार को प्रारंभ किया जा सकता है। ये सौभाग्य, बल, बुद्धि व मेधा वृद्धि के लिए किया जाता है। इससे घर में आय के नवीन स्रोत बढ़ते हैं, परिवार में शांति का वातावरण बनता है। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूर्व उत्तर की ओर मुख कर पवित्र आसन पर बैठें। पूजन सामग्री में बिल्व पत्र, पुष्प, गुलाब जल, इत्र, यज्ञोपवीत, मिष्ठान, दूध, घी, शहद, शक्कर, फल, दीपक पहले से ही अपने पास रख लें। फिर आप शांतचित्त होकर पूजा स्थान पर बैठें। अब एक पात्र में शिवलिंग, रुद्राक्ष व पारद मुद्रिका स्थापित करें। फिर दही, दूध, शक्कर व घी और गुलाब जल मिश्रित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इस पंचामृत को शिवलिंग पर अर्पित करें। तदंतर साफ पानी से धोकर एक एक विग्रह को अपने सामने बाजोट पर पुष्पक आसन देकर विराजमान करें। इन तीनों पर केशर व अक्षत चढ़ाकर पुष्प चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं व शिवलिंग व यज्ञोपवीत चढ़ाएं। बिल्व पत्र समर्पित करें, फल चढ़ाएं। संपूर्ण पूजा विधि करने तक ओम नमः शिवाय का जाप अनवरत करते रहें। अब धूप दीप दिखाएं। दीपक प्रज्वलित कर अपनी मनोकामना सिद्धि की प्रार्थना करते हुए रुद्राक्ष की माला में निम्न वरदायी मंत्र का जाप 11 माला जप करें। मंत्र: ओम रुद्राक्ष पशुपति नमः। मंत्र जाप के पश्चात शिव जी की आरती संपन्न करें व कुछ पुष्प लेकर भगवान शिव के चरणों में चढ़ाएं व दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना करें कि वे सभी पर अपनी कृपा दृष्टि करें। अब शिवलिंग को पूजा स्थान में ही रहने दें। रुद्राक्ष को घर का कोई भी पुरुष पूर्ण सफलता एवं विजय के लिए धारण कर ले। मुद्रिका को स्त्री धारण कर ले, जिससे अखंड सौभाग्य, लक्ष्मी, शांति घर में बनी रहे। निश्चय ही आने वाले दिनों में घर में परिवर्तन महसूस होगा। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।